हुए हैं टेलीग्राम चैनल पे, मैंने सारे फोटोज डाल दिए हैं और बाकी जो बच्चे भी भेज रहे हैं, तो मतलब खतरनाक। बस आप लोग यूं ही पढ़ते रहिए। और अभी एफकेट में हमने सिलेक्शन दे दिया, इसके बाद एयरफोर्स का हमारा एग्जाम है और एयरफोर्स जैसे ही खत्म होगा हम एनडीए सीडीएस पे लग जाएंगे और उसके साथ साथ एसएससी पे। तो इस साल हर जगह तबाही मचानी है, ठीक है? तो शुरू कर दे भाई लोग। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सारे बच्चे, जय महाकाल। ना जल्दबाजी रखनी है कि सर जल्दी जल्दी भगा दो, और ना ही, क्योंकि जहां भगाना होगा वहां भगाऊंगा और तुम्हें खुद ही फील होगा कि सर भगाओ मत, मजा आ रहा है ऐसे ही पढ़ने में, ठीक है? आप सिर्फ पहले 15 मिनट मुझे दीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि क्योंकि इसमें दोनों कैटेगरी को मैंने ध्यान में रखा है, जो अच्छा स्टूडेंट जिसने पढ़ रखा है उसका भी ध्यान रखा है, उसके लिए भी खतरनाक क्वेश्चंस रखे हैं, और जो बिल्कुल कमजोर है जिसने नहीं पढ़ा मैं उसको भी समझा के चलूंगा और एवरेज स्टूडेंट को भी लेके चलूंगा, ठीक है? तो चैप्टर है बेटा प्रपोजिशन। इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ोगे तो शायद आपको कुछ समझ में आएगा। एक बार मैं पढ़ देता हूं। A word or a group of words used before a noun or pronoun to denote its relation with some other word is known as preposition. समझ में आ गया होगा कुछ लोगों को, लेकिन अपने देसी स्टाइल में चलते हैं। किसी ने हमसे पूछा कि सर हमें ये अंग्रेजी में समझ में नहीं आई, आप हमें बिल्कुल देसी में समझा दीजिए, सीधी सीधी भाषा में। तो हम देसी में कैसे समझाते हैं? इंग्लिश में तो समझा दिया आपको, ठीक है बेटा? प्रपोजिशन कोई भी वो वर्ड होता है जो अपने बाद दिए गए नाउन या नाउन या प्रोनाउन का। अब मैं आपके डाउट्स भी खुद ही लेते हुए चलूंगा, तो आपका डाउट होगा कि सर एक बात बताओ कि क्या प्रपोजिशन के बाद सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही आता है? तो मैं कहूंगा हाँ बेटा, प्रपोजिशन के बाद सिर्फ या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। पहला डाउट क्लियर हो गया आपका। दूसरा डाउट आपका आया कि सर प्रपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आता है ये सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है? तो मैं कहूंगा बेटा हमेशा याद रखना ये ऑब्जेक्ट होता है, कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। तो सर क्या हम मान लें कि प्रपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा? हाँ, हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कभी भी नहीं होगा। ठीक है सर, हमने ये दोनों डाउट हमारे क्लियर हो गए। अब इसके बाद इस नाउन या प्रोनाउन का दिखाएगा किसी सेंटेंस के किसी भी वर्ड से। किससे? सेंटेंस के किसी भी वर्ड से। बात क्लियर हो गई? अब एक आप में से एडवांस लेवल का स्टूडेंट बैठा हुआ है, उसने डाउट कहा सर एक चीज और बता दो कि यहां पर जो ये प्रपोजिशन है, और मैंने इतनी जल्दी इस डेफिनेशन में पढ़ लिया कि प्रपोजिशन जो है वो कोई अपने आप में एक वर्ड होता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, कि प्रपोजिशन एक शब्द है या शब्दों का समूह है। सर मैंने तो पढ़ा था प्रपोजिशन एक वर्ड होता है। नहीं मेरे बच्चे, हर प्रपोजिशन वर्ड नहीं होता। एग्जांपल से प्रूव करता हूं। जैसे मान ले मैंने आपसे कहा विद, तो विद अपने आप में बता क्या है? वर्ड है। मैंने कहा अलोंग विद, तो मेरे बच्चे इसे तो वर्ड नहीं कहेगा, इसे शब्दों का एक समूह कहेगा, क्योंकि इसमें दो प्रपोजिशन है। अलोंग विद से मिलकर एक प्रपोजिशन बनी है, तो इसे आप फ्रेज कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रेज। ऐसे ही मान ले बाय डिंट ऑफ आ गया, बाय डिंट ऑफ। सीडीएस 2023 के आपके एग्जाम में बाय डिंट ऑफ पूछा था बेटा, पेपर में उठा के चेक कर लेना, वहीं मिलेगा। बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है बाय मींस ऑफ, के माध्यम से। तो बेटा इसे तो प्रपोजिशन, अब प्रपोजिशन तो है लेकिन ये फ्रेज है। क्या है? फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? शब्दों का एक समूह होता है। फ्रेज क्या होता है? एक से ज्यादा वर्ड का ग्रुप होता है। तो इसका मतलब कुछ होती है प्रपोजिशन वर्ड और कुछ होती है फ्रेज। तो सर ठीक है, मेरा डाउट क्लियर हो गया। प्रपोजिशन एक वर्ड भी होता है और प्रपोजिशन शब्दों का समूह भी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है। लेकिन काम क्या है? रिलेशन दिखाना। किसका रिलेशन? अपने आगे दिए हुए नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस के किसी भी, किससे? उसी सेंटेंस के किसी भी वर्ड से रिलेशन दिखाने का काम करता है दोस्त प्रपोजिशन। यह है हमारा देसी स्टाइल। लैंग्वेज की भाषा में शायद कुछ बच्चे तो समझ जाते, लेकिन हर बच्चा नहीं समझ पाता, और हर बच्चा मेरा अपना बच्चा है, मेरा छोटा भाई बहन। तो मैं चाहता हूं कि हर एक जिसके अंदर सीखने की आग है वो इसको सीखेगा।
ठीक है, अगर यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ लिख के, और अगर क्लियर हो गया हो एकदम जहर की तरह तो फटाफट दिल मारो फेंक के कि हमें सर समझ में आ गया प्रीपोजिशन होता क्या है, इसका काम क्या होता है, और ये अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन लेता है, और नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा। जल्दी से लिख दो फटाफट, आगे चलता हूं मैं इसके बाद। बैकग्राउंड चेंज करो, ब्लैक में करो। बेटा मैंने बोल दिया उसको तुमसे पहले, वो कर रहा है, ठीक है। तो अभी 10-15 मिनट लगेंगे, पूरी पीडीएफ पीपीटी चेंज करनी पड़ेगी। सर सीजीएल के लिए इंग्लिश, बेटा एसएससी के लिए संकल्प बैच, कैडेट डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे जाओ, संकल्प बैच जहर है, जहर 1000 प्लस क्वेश्चन चल रहे हैं, खतरनाक। अच्छा, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी की डेफिनेशन मांगते हैं, तो मैं उन्हें हिंदी की डेफिनेशन भी देता हूं, ठीक है। आगे जब पीडीएफ से नोट्स बनाएंगे या पढ़ेंगे, रिवीजन करना होगा, तो मैंने लिखा हुआ है कि प्रपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर, मतलब उसके बाद, पहले का मतलब है इधर, ठीक है, होकर उस नाउन या प्रोनाउन, यानी कि नाउन या प्रोनाउन से पहले का मतलब है प्रपोजिशन पहले आएगा, ठीक है, वाक्य के किसी भी अन्य शब्दों से संबंध दिखाता है। तो आपको मैंने हिंदी, क्योंकि मुझे पता है आपको हिंदी की डिमांड होती है। कई लोग कहेंगे सर इंग्लिश पढ़ रहे हैं हिंदी नहीं, हर बच्चा मेरा अपना बच्चा है, तो मैंने हर किसी का ध्यान रखा। जिनको अंग्रेजी वाले हैं उनको अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि अगर ये स्टूडेंट्स इतने इंटेलिजेंट होते तो बेटे हम पढ़ा नहीं रहे होते, या मैं इनको समझा नहीं रहा होता, पढ़ा नहीं रहा होता। तो इसीलिए किसी को शिकायत नहीं होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि हम भी कभी जब बचपन में थे तो हम भी चाहते थे कोई हमें ऐसे पढ़ाए, पर समस्या ये थी कि बोला नहीं जाता था। लेकिन मैं अपने बच्चों के दिल की बात समझता हूं। अच्छा बेटा, अब आते हैं यहां, मैंने स्टार्टिंग में बताई आपको डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद मैंने अपनी तरफ से कुछ 3-4 पॉइंट अपने बच्चों के लिए बनाया। क्या पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से अपने मन में उतार लो। प्रपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, ये आपको मैंने पिक्चर में लिख दिया था। पहला पॉइंट क्लियर है, या तो आएगा नाउन या प्रोनाउन। दूसरा, प्रेपोजिशन के बाद कभी वर्ब डायरेक्टली नहीं आ सकता। अगर कोई वर्ब आता है प्रेपोजिशन के बाद तो वो वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में होगा। 100% किसी न किसी एग्जाम में आएगा। लिख लो इस कॉन्सेप्ट पे, क्वेश्चन आएगा। क्या है? पिक्चर मेथड से समझो। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कभी किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आपको कहीं दिखाई दिया और उस प्रेपोजिशन के पीछे उसने वर्ब लगा दिया, तो मेरे दोस्त ये, क्योंकि प्रेपोजिशन तो अपने पीछे क्या ले रहा था बताना जरा? या तो ले रहा था नाउन, अभी तो हम पढ़ के चले, कॉन्सेप्ट से नहीं भटकेंगे, या लेगा प्रोनाउन। लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, उसने हमें वर्ब लिख के दे दी। अब ये तो गलत चीज है, क्योंकि या तो वो तो नाउन या प्रोनाउन लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है? जिस बच्चे को नहीं पता वो यहां सुन लो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम दो लोग करते हैं, या तो नाउन या प्रोनाउन। ठीक है भाई? अब वर्ब तुम यहां कैसे आए? तुम्हें तो नहीं आना था। इनके साथ तो या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है, तुम यहां कैसे आए? तो अब समस्या ये है, तो अब क्या करें? आ तो गया, तो हमने कहा एक काम करो, इसका या तो नाउन बना दो या प्रोनाउन बना दो। तो हम नाउन या प्रोनाउन में से इसका प्रोनाउन तो नहीं बना सकते, इसका नाउन बना सकते हैं। और वो उपाय है कि आईएनजी लगा के और हम इस पूरे को जिरंड बना देंगे। और जिरंड नाउन होता है। समझ में आ गई बात? ये लिखा था उस पूरी डेफिनेशन में कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कभी वर्ब आए तो उसमें आईएनजी लगा देना। क्यों लगा देना? क्योंकि वर्ब तो नहीं आता, नाउन आता है, तो हमें इसका नाउन बनाना पड़ेगा। और नाउन बनाने के लिए हमने उसको जिरंड में कन्वर्ट किया, इसलिए आईएनजी लगा। रीजन है उस बात का भी। अगर आपको ये पूरा क्लियर हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में दिल मारो फेंक के जल्दी से, और मैं आगे बढ़ता हूं। देखो यस सर क्लियर है, आगे बढ़ो।
क्लियर है? चलो बहुत अच्छे, शाबाश। आपके 2 घंटे की एक एक मिनट की वैल्यू लगा के पूरी मेहनत से आपको फेल, आपकी समय की जो है वैल्यू करेंगे और कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए और अच्छे से। चलिए जी, अब सुनिए ध्यान से। मैंने यहां पे लिखा, इसको अभी 1 मिनट के लिए छोड़ देता हूं, इसको हमने छोड़ दिया। पहला पॉइंट समझ में आ गया, नाउन प्रोनाउन आएगा। दूसरा पॉइंट, वर्ब आएगी तो जिरंड बना देंगे। पॉइंट नंबर 3, इस पे आ जाओ जरा। प्रपोजिशन टेक्स ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। प्रपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है। प्रपोजिशन अपने बाद जो नाउन या प्रोनाउन लेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ना कि सब्जेक्ट। अभी बताया था। आ जाओ जी, ध्यान से देखो जरा। प्रपोजिशन के पीछे अगर कभी भी नाउन या प्रोनाउन आया तो वो सब्जेक्ट नहीं होगा, क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अभी आपको बताया था पिक्चर से। तो मेरे पास पहला एग्जांपल है, आई वॉज विद ही। हो सकता है कुछ बच्चों को लगे ये तो इतना आसान है, लेकिन मैंने कहा धीरे धीरे खोलूंगा सारी एक के बाद एक परत, क्योंकि मुझे हर बच्चे का ध्यान रखना है। आई वॉज विद ही, तो मैंने कहा ये गलत है। तो मैंने पूछा बेटा सही क्या है? तो आई वॉज विद ही, क्योंकि प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? ऑब्जेक्ट। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। तो आपको रीजन समझ में आया कि हिम क्यों हुआ? अच्छा, मी लाइक ही, तो इसको हमें नॉर्मली करेक्शन करना, मी का आई, लाइक। अब ऑब्जेक्ट सिर्फ प्रपोजिशन का ही नहीं होता। कई बच्चे सोचते हैं जहां प्रपोजिशन होगा वहीं ऑब्जेक्ट लगाना। नहीं, हम वर्ब का भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। वर्ब के पीछे भी तो ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो आई लाइक हिम। दोनों बातें क्लियर हो गई। हमने वर्ब का भी ऑब्जेक्ट देखा, हमने प्रपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट देखा। अच्छा जी, हर लाइक्स हिम, तो सिंपल हमें करेक्शन करना था, शी लाइक्स हिम। ठीक है जी। फिर आगे आई वॉज विद, और शी का हो जाएगा हर। किसकी वजह से? प्रपोजिशन की वजह से। यहां किसकी वजह से हुआ? वर्ब की वजह से। चलिए जी, नेक्स्ट। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं बेटा जिनमें हमने सिर्फ ये ढूंढा कि प्रपोजिशन है तो उसका ऑब्जेक्ट कहां है। प्रपोजिशन है तो उसका ऑब्जेक्ट कहां है, सिर्फ ढूंढने की बात है कि ढूंढना है आपको। तो सेंटेंस नंबर 5 है, देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। तो अगर अंडर एक प्रपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है? टेबल। 6 में, वी नीड अ रूफ ओवर अस। अगर ओवर एक प्रपोजिशन है तो इस प्रपोजिशन के पीछे अस इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, आई गो टू स्कूल बाय बस। अगर टू एक प्रपोजिशन है तो इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्कूल। अगर बाय एक प्रपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट है बस। शी वॉज टॉकिंग टू आई, ये गलत है। बच्चों गलत क्यों है? कारण बताओ, क्यों है गलत? शी वॉज टॉकिंग टू, आई का हो जाएगा मी। अब बहुत सारे बच्चे पता क्या कहते हैं मुझे? सर हमें टू समझ नहीं आता। कमबख्त, कभी तो प्रपोजिशन और कभी ये इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसको भी रीजन बताऊंगा। कभी भी टू के बाद नाउन या प्रोनाउन आए तो समझ जाना टू वहां पर क्या है? प्रपोजिशन है। अगर टू आ रहा है उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो समझ जाना कि वो क्या है वहां पर? क्या है? प्रपोजिशन है। तो इसका मतलब टू के बाद आई प्रोनाउन था तो ये प्रपोजिशन है। अगर ये प्रपोजिशन है तो इसके पीछे हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये हो जाएगा टू मी। द फाइनल मैच इन द वर्ल्ड कप विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। अब मैं तुम्हें दे रहा हूं कि मुझे क्वेश्चन नंबर 9 में और 10 में जल्दी से प्रपोजिशन और उस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट निकाल के बता दो। अगर तुमने ये बता दिया तो मैं अगले कॉन्सेप्ट पे तुरंत पहुंच जाऊंगा। जल्दी बता दो फटाफट, तेजी से। इन दोनों में प्रपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट, जल्दी 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 फटाफट। एक सेकंड रुकना बच्चों जरा, ये इसको चेंज करवा देता हूं।
आप लोगों को इसमें व्हाइट नॉइज समझ में नहीं आता क्या? मुझे तो ये व्हाइट में मजा ज्यादा आता है। हाँ भाई, चलिए जी, की पॉइंट्स जो मैंने आपको समझाए थे उसमें से शायद 2-3 एग्जांपल इस वाली में नहीं है। यहां से आ जाओ जरा। चलो जी, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंग। मुझे रीजन बताते चलो कि सर ये गलत है और गलत क्यों है। जो अभी वाली पीडीएफ थी उसमें 4-5 एग्जांपल जो थे वो इसमें नहीं है क्योंकि वो आगे ऐड कर दिए, मतलब वो आगे ऐड करवा रखे हैं। ठीक है, चलिए, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंग, ये वाले कॉन्सेप्ट अभी आपको बताए थे कि प्रपोजिशन के बाद अगर कभी डायरेक्टली वर्ब आएगा तो वो जिरंड कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसका रीजन दिया था। अच्छा, ये नहीं कि सर वो वाली पीपीटी फिर हमें जितना मैंने उसमें पढ़ा दिया वो भी आपको इसमें डाल दिया जाएगा। ठीक है, वही है, सेम है, बस इसमें कुछ चीजें स्टार्टिंग में ऐड की हुई हैं। ठीक, हाँ जी, देखो एग्जाम्पल है आई एम फॉन्ड ऑफ सिंग। अब मैंने कहा कि ये गलत क्यों है, तो इसका रीजन मुझे समझ में आया कि मेरे इस सेंटेंस में ऑफ जो है वो क्या है बेटे, प्रपोजिशन है। अगर ऑफ प्रपोजिशन तो इस प्रपोजिशन के पीछे जो सिंग है ये यहाँ पर क्या है, वर्ब है, तो मुझे इसका काट के क्या बनाना पड़ेगा, जिरंड बनाना पड़ेगा, सिंग का हो जाएगा सिंगिंग। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसको रीजन ना पता हो कि मैं यहाँ सिंग का सिंगिंग क्यों कर रहा हूँ। दूसरा, मोहन इज एडिक्टेड। अब एडिक्टेड जो वर्ड है ये अपने पीछे फिक्स प्रपोजिशन है इसकी टू, एडिक्टेड टू, टेंटामाउंट टू, डेट्रीमेंटल टू। तो टू अगर प्रपोजिशन है तो टू व्हाट, किस चीज से, तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, नाउन चाहिए। लेकिन स्मोक तो वर्ब है, अब इस वर्ब का क्या हो जाएगा, स्मोकिंग हो जाएगा। सीधे सीधे पेपर में क्वेश्चन अगर ना मिले तो मेरा नाम बदल देना, और ज्यादा नहीं, जितना मैं करा रहा हूं सिर्फ उतना करते चलना। इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, 2020 5 सितंबर एनडीए, पेपर उठा के देख लेना, क्वेश्चन सीधा सीधा मिलेगा, एग्जैक्ट हूबहू, एग्जैक्ट हुआ। सीपीएल क्लास बेटा 15 मार्च के बाद स्टार्ट, क्योंकि 15 मार्च तक इन बच्चों का है। उधर फिर मैं एसएससी में कूद जाऊंगा, टेंशन ना लो। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून। देखो अब मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे पता चलेगा, इसका रीजन है कि सर लुक फॉरवर्ड टू जो है ना, लुक फॉरवर्ड टू ये अपने आप में फ्रेजल वर्ब है। क्या है, फ्रेजल वर्ब है। फ्रेज पे मिलते हैं दिल्ली एनसीआर के सबसे कम दाम, घर की सभी जरूरतों पर। कैश ऐड कर दें तो वो वर्ब अपना मीनिंग चेंज कर देती है और ये फ्रेज नया मीनिंग निकालती है। तो इसी को आप फ्रेजल वर्ब कहते हो। ठीक है, जैसे मान लो लुक है, अब लुक के पीछे इनटू लगाओगे प्रपोजिशन, तो लुक देखो, लुक का मतलब तो देखना होता है, लेकिन लुक इनटू का मतलब क्या होता है, बताओ कमेंट बॉक्स में, लिखो इनटू क्या होता है। और अगर मैंने लुक के पीछे प्रपोजिशन चेंज कर दिया फॉर, तो फिर से नया फ्रेजल वर्ब बन जाएगा, फिर एक फ्रेजल वर्ब का मीनिंग नया आएगा। अगर मान लो मैंने लुक के पीछे प्रपोजिशन लगा दिया आफ्टर, तो ये फिर से मीनिंग बदल देगा अपना। तो अब आ रहा समझ में फ्रेजल वर्ब क्या होती है, तो ये प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन है वर्ब के पीछे, तो ये प्रपोजिशन है, तब जाके फ्रेज बनेगा। ठीक है, क्या है मेरे भाई, बेटे लाइक नहीं करना, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करना। ठीक है, तो लुक फॉरवर्ड टू जो है ये टू इसमें प्रपोजिशन है। ठीक है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब है। अब इस प्रपोजिशन के पीछे जो है ये वर्ब है, और प्रपोजिशन अपने पीछे लेता है नाउन, और नाउन के रूप में जिरंड, और जिरंड क्या होगा, मीट का मीटिंग। जिरंड क्या होगा, मीट का मीटिंग। क्लियर हो गया, आ जाओ जी। तो लुक इनटू का मतलब होता है बेटा इन्वेस्टिगेट, किसी चीज की छानबीन करना, और लुक फॉर का मतलब होता है सर्च, खोज करना, और मेरे चांद लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। ठीक है भाई, आ जाओ अगला कॉन्सेप्ट।
ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस रिलेटेड टू प्रेपोजिशन। लेकिन मैंने सिर्फ एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं डाला, मैंने तीनों एक साथ डाल दिए, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ टाइम। कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आज पहली बार पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनना इस बात को जरा। सपोज करो, मान लो आपको पेपर में उसने एक प्रपोजिशन दे दिया और कहा कि इस प्रपोजिशन के पीछे मैं आपको एक एडवर्ब दे रहा हूं। ठीक है जी। अब प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से फटाफट। प्रपोजिशन अपने पीछे क्या लेता है? या तो लेता है नाउन या लेता है प्रोनाउन। अभी तो सीखा था, कॉन्सेप्ट से नहीं हटेंगे, कॉन्सेप्ट से पीछे नहीं हटने वाले हम। या तो लेता है नाउन या प्रोनाउन। थोड़ी देर पहले याद करो, इसने हमें वर्ब दिया था, तो हमने वर्ब का क्या बनाया था? आईएनजी लगा के। बताओ कमेंट बॉक्स में वर्ब का क्या बनाया था? जिरेंड और GERUND। जिरेंड क्या होता है? नाउन। उसका तो उपाय था कि हमने वर्ब का आईएनजी लगा के जिरेंड बना दिया था हमारे पास। लेकिन अब उसने कहा अच्छा यहां से निकलोगे, इधर आ जाओ, मैं तुम्हें प्रपोजिशन के बाद एडवर्ब दे रहा हूं। अब क्या करोगे? पिछले कॉन्सेप्ट में इसमें समझ में आ गया, उसमें दिया था उसने प्रपोजिशन के पीछे वर्ब, तो हमने वर्ब का बना दिया था आईएनजी लगा के जिरेंड। इस बार दे दिया एडवर्ब। अब क्या करोगे ये बताओ। चलिए भैया, जो महान टॉप कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो अपना जरा पूरा दमखम झोंक दीजिए। एडवर्ब में भी आईएनजी लगा देंगे। बहुत बढ़िया। मान लो अगर उसने दे दिया हमें विद केयरफुली, तो हम केयरफुली में आईएनजी लगा देंगे, केयरफुली कर देंगे, है ना। मतलब आईएनजी भी लगा रहे हो तो एडवर्ब में लगा रहे हो। बढ़ती ना होता ना, मैं फास्ट ना होता मेरा, तो मैं क्या क्या कह जाता ना। हाँ जी, ऐसी कंडीशन में हमने किसका तकिया कलाम करना है? इसी का सर कलम कर देना है। किसका? प्रपोजिशन का ही सर कलम कर देना है। किसका सर कलम किया? प्रपोजिशन का। अब आप कहोगे सर कैसे, ये बता दो जरा, आ जाओ। तो इसके लिए भी हमारे पास शुरुआत करते हैं एग्जांपल से। पहले पढ़ लो, अंग्रेजी वाले पढ़ लो। वी डू नॉट यूज प्रपोजिशन बिफोर एन एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, अगर एडवर्ब और प्रपोजिशन दिया हो तो इसका सर कलम कर देना। लो जी, क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है? पहला, अगर सही है तो ठीक है, लिखो यस सर करेक्ट है। गलत है तो क्या गलत है और क्यों, क्या और क्यों पे जिक्र होगा। देखो इतनी देर में तो बता देना चाहिए। आई एम गोइंग टू देयर, देयर आई एम गोइंग क्या है? वर्ब। वेयर, कहां? तो वेयर का जो आंसर दे वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है जी, ये है हमारी देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इससे पहले हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसीलिए सेंटेंस हमारा गलत था। ठीक है, पेपर में अगर आया तो इसको टू को हटाना पड़ेगा। लेकिन फिर मैंने कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहां तो प्रपोजिशन के पीछे एडवर्ब था, इसलिए हटाना पड़ा। लेकिन इस सेंटेंस में जो टू है, टू मेरे बच्चों प्रपोजिशन है, यहां भी प्रपोजिशन था। लेकिन प्रपोजिशन अपने पीछे इस बार एडवर्ब नहीं ले रहा है। स्कूल का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ, एडवर्ब या नाउन? तो स्कूल तो नाम है ना किसी भी जगह का, तो ये नाउन हो गया। और प्रपोजिशन अपने पीछे नाउन लेता है, तो इसका मतलब ये सही है। तो अगर मैं गोइंग टू देयर कह रहा हूं तो गलत है। लेकिन अगर मैं गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू देहरादून, गोइंग टू लंदन कह रहा हूं तो ये सही है। और अगर मैं इसी की जगह पर एक एग्जांपल ये ले लूं जो कम से कम 50 बार एग्जाम में आया है, आई एम गोइंग टू होम, तो सही है या गलत है? जल्दी से सही है या गलत है?
अब इसमें जो अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स होंगे उनका दिमाग एकदम खटक गया होगा, बोला अरे ये तो सर वहां पहुंचा दिया आपने, यहाँ से ऐसे ही पहुंचाऊंगा मैं कहां से कहां। बस मेरी मजबूरी ये है कि मैं जो ये 60% बच्चे हैं ना, इनकी वजह से थोड़ा सा अपने भावना को कंट्रोल किए हूं। लो जी, आ जाओ मेरे चांद। अब कुछ समझ में आ गया ना एकदम से कि हम कहां पहुंच गए। हम पहुंच गए होम के कॉन्सेप्ट पे कि होम एडवर्ब का भी काम करता है और ये नाउन का भी काम करता है, दोनों का काम करता है। अगर होम से पहले कोई एडजेक्टिव लगा दिया, जैसे मान लो माय होम, हिज होम, हर होम, तो उस समय पर होम नाउन हो जाता है मेरे बच्चे। और अगर सीधा सीधा दे दिया तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है। तो इसीलिए ये गलत है। 50 बार कम से कम एग्जाम में आता है ये। लो ये गलत सेंटेंस है, टू हट जाएगा यहां से, ठीक है। लेकिन अगर इसकी जगह ये वाला एग्जांपल ऐसे घुमाकर दे देगा, ये दे दे, ये कहां लिखूं भाई, आई एम गोइंग टू माई होम। अगर ये माई होम लिखा होता तो यहां पर टू मेरे चांद सही होता, ठीक है। क्योंकि माई होम, माई है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पीछे अभी एडवर्ब नहीं नाउन का काम करता है। तो ये होम वालों को उनको भी समझ में आ गया होगा कि ये क्या खेलता है इसमें। बट पेपर में ये नहीं आता, ये आता है, मैं पेपर का भी बता दूं तुम्हें, 100% यही आता है ज्यादातर। लो जी, क्या तीसरा सेंटेंस सही है? क्या चौथा सेंटेंस सही है? सही है तो क्यों, गलत है तो क्यों? जल्दी से बताओ, तीसरे और चौथे में क्या समस्या है? जल्दी जल्दी जल्दी। सर पीडीएफ कहां मिलेगी? बेटा पीडीएफ जो है, मैं सुबह मंदिर गया था भगवान के दर्शन करने, अभी भी गया था शाम को भी तो मैं वहां पुजारी जी के बराबर में रख के आ गया, ठीक है। आज पता चला, अभी बहुत कुछ पता चलेगा, डोंट वरी। लीजिए भाई, शी वेंट टू अब्रॉड। कम से कम एसएससी में तो पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, अब्रॉड का केस। शी वेंट वेयर, वेयर मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि ये नाम तो नहीं है किसी चीज का। विदेश, अब्रॉड को हिंदी में कहते हैं विदेश, पर नाम नहीं है, इसीलिए ये गलत है। तो इसका सही क्या होगा? यहां से टू को काट दो, सीधा बनेगा शी वेंट अब्रॉड। लेकिन अगर अब्रॉड का नाम लिख दिया, कहां? लंदन, तो लंदन तो नाम है ना कंट्री का, तो ये नाउन है। अब ये सही है। समझ में आया कि ये अब्रॉड क्यों गलत हुआ, लंदन क्यों सही हुआ? यहां तक कोई डाउट है किसी को? अच्छा जी, अभी तक तो हमने एडवर्ब ऑफ प्लेस में लगाया था, अब एडवर्ब ऑफ मैनर में देख लो। शी इज टीचिंग, टीचिंग क्या है? वर्ब, वर्ब के पीछे है प्रेपोजिशन और इसके पीछे है ऑनेस्टली। अब प्रेपोजिशन के पीछे ऑनेस्टली क्या है? शी इज टीचिंग हाउ, कैसे पढ़ा रही है? ऑनेस्टली, ईमानदारी से। तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। आगे बात समझ में? तो शी इज टीचिंग ऑनेस्टली आएगा सीधा सीधा। क्या हट जाएगा? प्रेपोजिशन के पीछे एडवर्ब नहीं आएगा तो हट जाएगा विद यहां से, ठीक है। पेपर में यही देगा इस तरीके से। लेकिन अब कुछ उच्च कोटि के व्यक्ति जो बच्चे हैं उनके लिए भी समझा दूं जरा, थोड़ा सा एक पॉइंट हटके यहां से, कि बेटा जो तुम सोच रहे हो शी इज टीचिंग विद ऑनेस्टी तो सही है, लेकिन सर हमने तो कहीं पे पढ़ा है, सुना है कि अगर चलो ये आया तो हमने विद हटा दिया। लेकिन सर एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा भी तो होता है शी इज टीचिंग विद ऑनेस्टी, कि सर अगर मान लो यहां पर ऐसे लिखाओ शी इज टीचिंग विद ऑनेस्टली ना करके ऑनेस्टी लिखाओ, तो क्या सर सही होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि विद प्रेपोजिशन है और ऑनेस्टी नाउन है, और प्रेपोजिशन तो अपने पीछे नाउन लेता है, तो विद ऑनेस्टी सही है। इसका मतलब विद ऑनेस्टी
preposition plus noun is equal to honestly. मजा आया कि नहीं आया? बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कुछ लोग पता क्या कहेंगे कि सर फिर एक डाउट है हमारा, कई लोगों का होगा कि सर फिर तो एक काम, अब ये बताओ, एक डाउट में फंस रहे हैं कि पेपर में अगर मान लो ऐसे आ गया, ऐसे, तो अब हमें ये बताओ इसके बाद ऑनेस्टी करूं या ऑनेस्टली के हिसाब से विद को हटाऊं? है कि नहीं है डाउट? अगर है तो जल्दी से दिल फेंक के मारो। और बेहतरीन डाउट है ये, क्योंकि दोनों सही है, विद ऑनेस्टी भी सही है और ऑनेस्टली से विद हटा दो तब भी सही है। पेपर में अगर ये ऐसे आया तो सर क्या करेंगे? अगर है तो दिल मारो फेंक के, फिर बताऊंगा। तो मेरे चांद ऐसे समय पे क्या करना है जरा ध्यान से देख। ऐसे करके दे देगा वो। क्या करना है? जब उसने मैं सेंटेंस दिया शी इज टीचिंग विद ऑनेस्टली, तो तुझे कुछ नहीं करना, तो वहां पर एडवर्ब को रखे रखना, एडवर्ब को ही रोक देना, इस प्रपोजिशन को हटा देना। अगर तूने इधर एरर निकाला वो गलत कर देगा, क्योंकि वो ये कहता है कि जब क्योंकि हर एडवर्ब का नाउन नहीं बन सकता ना, इसीलिए वो कहता है कि एक काम करो, इस कंडीशन पे आप इसको हटा दो। तो सर फिर ये कब काम आएगा? सेंटेंस इंप्रूवमेंट नाम की कोई चीज होती है और ये बड़े एग्जाम में आता है, सीडीएस सीजीएल में, सीपीयूज वगैरह में। वहां क्या करेगा? किसी ऑप्शन में दे देगा विद ऑनेस्टली, गलत, विद ऑनेस्टी सही। तो ऑप्शन वाले में फिर आपको सही चूज करना पड़ता है। आगे बात समझ में? लेकिन एरर में अगर आएगा तो इसको हटाना, इधर मत चेंज करना, इसमें एरर मत निकालना। अब आ जाओ दूसरा एग्जांपल, इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। बेटा कैट्स एंड डॉग्स का मतलब बताना कैसी बारिश होती है? हैवीली, भारी बारिश होती है। ठीक है, तो ये एक तरीके से एडवर्ब का काम कर रहा है। और अगर ये एडवर्ब का काम कर रहा है तो ये तो प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के पीछे एडवर्ब आती नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या हटा देंगे? लाइक हटा देंगे। तो सेंटेंस बनेगा इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। जो लोग कहते हैं ना इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, गलत होता है। ये इसलिए गलत होता है, रीजन समझ में आया क्यों लाइक क्यों हटाया? क्योंकि ये प्रपोजिशन है और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। बारिश हो रही है, हाउ, हैवीली। लेकिन आप में से एक बच्चे ने कहा नहीं सर, जो अतरंगी दिमाग का है, सर आप कैसे कह रहे हो? कैट्स एंड डॉग्स तो नाउन होते हैं। नाउन बेटे अगर नाउन मान लिया ना तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब कुत्ता और बिल्ली हो जाएगा। और बारिश में पता क्या गिरेंगी? बारिश में गिरेंगे कुत्ते और बिल्ली, और फिर उन्हें ढूंढते हुए पकड़ते हुए घूमना। फिर तो इसका मतलब कैट्स एंड डॉग्स का मतलब बेटे तू अतरंगी दिमाग से भी जानबूझ के भी नहीं निकाल सकता इसका मीनिंग कुत्ता और बिल्ली। कि नहीं सर मैं तो देखो प्रूव करके दिखाऊंगा, प्रपोजिशन के पीछे नाउन, ये तो नाउन है। नाउन तो है बट अनर्थ हो जाएगा और ऐसी चीज गिरेगी बारिश में जिसको पकड़ते हुए भागेगा। ठीक है, तो इसीलिए कुत्ते बिल्ली मत गिरा, इसको एडवर्ब ऑफ मैनर ही रहने दे, इसको हैवीली ही रहने दे। और अगर ये एडवर्ब है तो फिर तुझे यही हटाना पड़ेगा। तो अतरंगी दिमाग वालों, अतरंगी भी एक लेवल का ही चलता है। ठीक है, माई वाइफ वेलकम्ड मी हार्ट एंड सोल। तो हार्ट एंड सोल जो है वो इस एडवर्ब है। होल हार्टेडली इसका मतलब होता है, होल हार्टेडली, पूरे मन से। तो वेलकम किया हाउ, पूरे मन से, एडवर्ब। तो बेटा इस एडवर्ब से पहले विद हटाना पड़ता है। ठीक है, इंडियन सोल्जर्स फॉट विद टूथ एंड नेल। अब तुम मुझे बताओ दांत और नाखून से तो नहीं लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? हैवीली, अतरंगी दिमाग वालों आ जाओ। तो बेटे दांत और नेल से नहीं लड़ना है। ठीक है, भारी बारिश, सॉरी हैवीली लड़ना है। अरे यार मैं हैवीली कह रहा हूं, ब्रेवली, बहादुरी से लड़ना। तो ये है एडवर्ब। तो प्रपोजिशन के पीछे एडवर्ब तो नहीं आएगा, तो फिर बेटा इसी को हटाना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं फाइट टूथ एंड नेल। समझ में आया सभी को?
मिस्टर शर्मा ड्राइव्स विद केयरलेसली। विद है प्रपोजिशन, केयरलेसली है एडवर्ब। तो बेटा क्या करें जल्दी से बताओ? सीधा आ जाएगा मिस्टर शर्मा ड्राइव्स केयरलेसली। अब तीसरा पार्ट आ रहा है इसमें। वी शैल मीट यू इन दिल्ली, हम दिल्ली में मिलेंगे ऑन टुमारो। इसमें ऑन गलत है टुमारो से पहले, लेकिन अगर इस टुमारो को मंडे कह दिया तो ये ऑन सही है। कमेंट बॉक्स में रीजन लिख के बताओ जल्दी से। ऑन टुमारो क्यों गलत हो गया और ऑन मंडे सही क्यों है? मजा आ गया कॉन्सेप्ट्स देख के, वाह गुरुजी। मैंने कहा था 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करने दूंगा आप लोग। बताओ जल्दी से, क्योंकि उसने कहा हम तुमसे दिल्ली में मिलेंगे व्हेन, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। टुमारो किसी दिन का नाम नहीं है, नाम ही नाउन होता है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम, और एडवर्ब ऑफ टाइम से पहले प्रपोजिशन हटाना पड़ेगा। लेकिन मंडे तो किसी दिन का नाम है, नाम है तो नाउन है, और नाउन से पहले ऑन सही है। समझ में आ गई बात? मोहित केम हियर ऑन यस्टरडे। यस्टरडे भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये भी नाम नहीं है, तो यस्टरडे से पहले ऑन नहीं आएगा। सॉरी। प्रपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है। ये वही है जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था। मैंने कहा था ना वो जो पीडीएफ क्वेश्चन था वो मैंने आगे ऐड करवा दिए थे। तो आई वॉज विद ही की जगह क्या हो जाएगा? हिम। आई वॉज विद शी की जगह क्या हो जाएगा? हर। कारण प्रपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट। हाँ भैया, संजीव सर स्पेशल जड़ी बूटी है ये। गर्म पानी के साथ घोट के पी जाओ इसको। पेपर में फंसेगा यहाँ से सीधा सीधा लिख लो, चिल्ला चिल्ला के। इसलिए कह रहा हूँ 12 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, ये बता रहा है कि यहीं से ही आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, या तो पेपर में तुम्हें लिख के देगा अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग के पीछे टू आता है। और अगर अकॉर्डिंग टू नहीं आया ना, आज सुबह के मॉक टेस्ट में था शायद, इन अकॉर्डेंस विद, अकॉर्ड विद आया था वहां पर। कई बच्चे पता क्या सोचते हैं, अकॉर्डिंग के पीछे भी टू, और यहां भी अकॉर्डिंग जैसा ही लग रहा है, यहां भी टू लगा दो। नहीं, ये दोनों अलग अलग हैं, और इन दोनों का अर्थ होता है के अनुसार। तो या तो कह दो अकॉर्डिंग टू यू, या कह दो इन अकॉर्डेंस विद यू। तो अकॉर्डेंस के पीछे विद, इन अकॉर्डेंस विद। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ आता है नहीं आता है, भर भर के आता है। या तो इन स्पाइट ऑफ देगा, नहीं तो देगा डेस्पाइट, और डेस्पाइट के पीछे क्या लगा के दे देगा? ऑफ। और तुमने वहां से ऑफ को हटाना है। आ जाओ जी। अवेट के पीछे क्या लगा के देगा? फॉर। लेकिन तुमने अवेट के पीछे फॉर को हटाना है। लो, क्योंकि अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर। चलो ये दोनों पढ़ो जल्दी से पहले, तब तक मैं पानी पी। लीजिए, कंप्राइज किसके इक्वल होता है? कंसिस्ट ऑफ के। तो इसीलिए कंप्राइज के पीछे ऑफ नहीं आएगा, और ये लगा के देगा एक्टिव वॉइस में, ऑफ लगा के देगा तुम्हें। जितना बता रहा हूं उतना समझ लो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कभी कोई लगाए सर पैसिव वॉइस में तो लेता है, जब लेता है तो वहां पर वो पेयर वाले में आएगा। एम्फेसाइज वर्ब इज इक्वल टू इंसिस्ट ऑन। तो पेपर में एम्फेसाइज के पीछे ऑन लगा के देना, हटा देना, सीधा सीधा देगा। लीजिए, इन्वेस्टिगेट के पीछे बेटा क्या देगा? इनटू लगा के देगा, हटा देना, क्योंकि वो किसके इक्वल होता है? लुक इनटू के इक्वल होता है। एंटर के पीछे क्या लगा के देगा? इनटू, हटा देना जब किसी स्थान की बात हो रही हो, क्योंकि वो किसके इक्वल होता है? कम इनटू के। एंश्योर के पीछे क्या लगा के देगा? ऑफ, हटा देना, क्योंकि वो किसके इक्वल होता है? श्योर ऑफ। क्रीम करा रहा हूं जो पेपर में आएगी सीधी सीधी।
जल्दी से एक बार आ जाओ, जल्दी से फिर से रिवीजन ले लो। अकॉर्डिंग टू, दिमाग में लगाओ, जल्दी से दिमाग में रिवीजन करो। अकॉर्डिंग टू किसके इक्वल है? इन अकॉर्डेंस विद, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है? इन स्पाइट ऑफ किसके इक्वल है? डिस्पाइट। ऑफ नहीं लेगा अपने पीछे। फिर आ जाओ, अवेट क्या नहीं लेगा? फॉर नहीं लेगा, क्योंकि किसके इक्वल है? वेट फॉर के। एम्फेसाइज ऑन नहीं लेगा, क्योंकि वो किसके इक्वल है? इंसिस्ट ऑन के। इन्वेस्टिगेट इनटू नहीं लेगा, किसके इक्वल है? लुक इनटू के। एंटर इनटू नहीं लेगा, किसके इक्वल है? कम इनटू के। इंश्योर ऑफ नहीं लेगा, किसके इक्वल है? श्योर ऑफ के। अब आता है काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन किस प्रकार से होते हैं। तो इसमें दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में आएगा नहीं। सिर्फ बताने के लिए सिंपल प्रीपोजिशन होती है। यहां तक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ फटाफट। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन मतलब एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बना हुआ, और एडजेक्टिवल प्रीपोजिशन, इनकी कोई जरूरत नहीं है दिमाग मारने की। मैं अपने हिसाब से जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो ऐसे तोड़ के पढ़ाता हूं। पेयर ऑफ वर्ड्स, सिंगल वर्ड, सुपरफ्लस, फ्रेजल वर्ब और कॉन्सेप्ट्स। 5 हिस्सों में मैं प्रीपोजिशन को बांट देता हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स यहां से और एक्स्ट्रा स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक। अब इसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया उसको मैं स्किप करूंगा। प्रीपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, ये पढ़ा दिया। प्रीपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्टिव केस आता है, सिखा दिया सभी को, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये सीख लो, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो जल्दी से, नहीं तो कई बच्चों को ऑब्जेक्टिव केस भी नहीं समझ में आता प्रोनाउन का। पता नहीं क्या ही लगा देते, आई का माई लगा देंगे। चलो जी, आइए। ही एंड हिज चिल्ड्रन, ये अपने आप में प्लूरल है, तो इसके हिसाब से वर ये मैंने वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए, बट मुझे पता आपको बहुत नॉलेज है, अतरंगी दिमाग के हो तो लगा दोगे। विद क्या है प्रीपोजिशन? तो अपने पीछे लेगा मी, ना कि आई, ठीक है। प्रीपोजिशन के पीछे ऑब्जेक्टिव केस आता है। माय वाइफ बॉट, खरीदा, सम चॉकलेट्स फॉर माय चिल्ड्रन एंड आई। इस सेंटेंस में क्या गलती है जल्दी बताओ फटाफट। अब मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे। इसमें क्या गलती है जल्दी बताओ। लिखते चले जाओ भाई स्पीड में, जोश में बैठे रहो और लिखते हुए चले जाओ साथ के साथ। नहीं तो जैसे ही तुम्हारा जोश खत्म होगा मेरा तुरंत खत्म हो जाएगा, तुरंत एक साथ। जल्दी बताओ फटाफट। हाँ जी, ये रही प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के पीछे चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट और आई का हो जाएगा मी। दोनों के लिए खरीदे, बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। डिस्पेंस दीज बुक्स बिटवीन, बिटवीन प्रीपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट राम और इसी का ऑब्जेक्ट ची, तो हर हो जाएगा। आगे बात समझ में? डिस्पेंस का मतलब होता है बांटना, और डिस्पेंस विद का मतलब होता है गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। ये मीनिंग लिख दिया था मैंने वहीं पर, ठीक है जी। अब ये जिरण का कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं इसको छोड़ रहा हूं। पढ़ा दिया था ना, कुछ मैंने स्टार्टिंग पढ़ा दिया था, इस वाली पीडीएफ में आगे आ गया, तो इसे छोड़ रहा हूं जो मैंने पढ़ाया था। जैसे एडिक्टिव टू, तो प्रीपोजिशन के बाद स्मोक ना होकर क्या हो जाएगा? स्मोकिंग, ठीक है। गोलू को 10 सिगरेट पीने की आदत है, कौन सा है गोलू? ऑफ प्रीपोजिशन, सीधा जिरंड। डिवोटेड के पीछे फिक्स प्रीपोजिशन टू, जिरंड। विद अ व्यू टू, ये आता है 98% पूरे चांसेस के। ये भी जैसे लुक फॉरवर्ड टू होता है ना, ऐसे विद अ व्यू टू होता है, तो इसके पीछे आ जाएगा नोइंग, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे नोइंग किया, एकदम से कई बच्चों के दिमाग में आया, सर नो का तो नोइंग हो ही नहीं सकता। लेकिन नो वर्ब ऑफ स्टेट है। नो क्या है? वर्ब ऑफ स्टेट। वर्ब ऑफ स्टेट का कंटिन्यूस तो नहीं बन सकता, लेकिन जिरंड तो किसी का भी बन सकता है। आई एम नोइंग यू, ये कहना गलत है, आई नो यू। लेकिन मेरे चांद, ये कॉन्टिन्यूस थोड़ी बना रहा हूं मैं। यहाँ तो प्रपोजिशन की वजह से जिरंड बना रहा हूं, तो जिरंड तो आप किसी का भी बना सकते हो।
जिनका ये डाउट था वो डाउट भी खत्म कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। लिख भी दिया, अतरंगी दिमाग वालों के लिए लिख दिया। वी कैन मेक जिरंड, हम जिरंड बना सकते हैं ऑफ एनी वर्ब, किसी भी वर्ब का, वेदर इट इज अ वर्ब ऑफ स्टेट और वर्ब ऑफ एक्शन। तो किसी भी वर्ब का जिरंड बन सकता है, चाहे वो वर्ब ऑफ स्टेट हो या एक्शन हो, ठीक है। और विद अ व्यू टू का मतलब होता है हिंदी वालों के उद्देश्य से। वर्ब ऑफ स्टेट का कॉन्टिन्यूस नहीं बना सकते पर जिरंड बना सकते हैं, ठीक है, लिख दिया। I am looking forward. I am looking forward to meet oblique meeting you. तो बेटा look forward to फिर से आ गया, इसमें to है हमारा preposition और preposition के पीछे gerund, ठीक है। Mother always keeps on, on आ गई preposition और preposition के पीछे ये आ गया gerund, ठीक है जी। ये adverb of manner, adverb of time की concept मैंने आपको लिखवा दी, तो इसको दोबारा नहीं करा रहा हूं, ये आपको मैंने करा दिया। देखो जो विद वाला था ना, विद प्लस नाउन इज इक्वल टू एडवर्ब, विद सिंसियरिटी इज इक्वल टू सिंसियरली, ये सारे नाउन हैं इसीलिए विद के साथ आ रहे हैं। प्रपोजिशन प्लस नाउन, प्रपोजिशन प्लस नाउन, और इधर है सारी एडवर्ब। अगर एडवर्ब के पीछे ये विद लग गया ना तो तुरंत विद प्रपोजिशन हटाना पड़ेगा वहां से, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको अभी अभी पढ़ाया। 100% आएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। और 15-16 तारीख से पेपर चल रहा है आपका। एक किसी मीटिंग में आएगा और एक बच्चा मुझे जरूर भेजेगा उस मीटिंग में, 100% आएगा। जैसे मीटिंग में आएगा ना, जैसे वो आएगा क्वेश्चन तुरंत बताऊंगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये वाला टाइम। अब किसकी महाकाल पे आशीर्वाद बनेगा भाई वो तुम देख लो, क्या है सुन लो। क्यों मैं इतना इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। देयर आर सम वर्ब्स, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं that do not take preposition, जो preposition अपने पीछे नहीं लेती हैं। तो ये कौन सी ट्रांजिटिव वर्ब है, इनके सबके नाम पढ़ूंगा और तुम्हें ये भी बताऊंगा कि पेपर वाला इसके पीछे यही preposition लिख के देगा। कह दो तो लिख दूं सबके पीछे, या सिर्फ वर्ब बता दूं कि भैया ये वर्ब है, पढ़ लो जरा जल्दी से। तसल्ली बख्श करना है काम तो बताओ। क्योंकि 100% लिख दिया तो एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, 100% आएगा, 100%। और सुन लो, एयरफोर्स के अलावा कोई एसएससी वाला बैठा हो, तुम्हारे में तो 100 के साथ 101 का कन्यादान कर दूंगा, तुम्हारे में तो 100 से भी 101% आएगा। क्योंकि एसएससी का तो ये बाबू सोना है। क्योंकि अगर मैं एक के हर एक के पीछे बताऊंगा ना कौन सी प्रपोजिशन लगा के देगा, तो तुम्हें यही याद हो जाएगी सारी की सारी। चलें भाई, तो कॉपी पेन लेके बैठे हो, लिख लो, लिख लो, मैं कह रहा हूं लिख लो, कसम से मजा आ जाएगा तुम लोगों को। और याद करोगे तुम मुझे वहां एग्जाम में जैसे ठक से जाता है ना, पढ़ते समय ऐसा लगता है यार क्या आदमी बकवास कर रहा है, चल आगे चल भैया, ऐसी फीलिंग आती है। जब पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है ना तो वो इंसान भगवान बन जाता है। बोला यार बात बताई थी बंदे, वहां एक एक क्वेश्चन की कीमत समझ में आती है, ठीक है। चलो जी देख लो, क्योंकि मैं बेवकूफ नहीं कि आपको इस पर रोक रहा हूं, मैं इसको भी आगे बढ़ जाता था। देखो इन्वेस्टिगेट लिखो इनटू, ये प्रीपोजिशन लगा के देगा, लिखते चलो किसके पीछे क्या देगा। पेन ले लो, कॉपी पेन, रिजेंबल के पीछे टू या विद लगा के देगा, कुछ नहीं आएगा। और सुन लो ये सारे वर्ब है, नाउन नहीं है, वर्ब के रूप में, ठीक है। ऑर्डर वर्ब के रूप में फॉर लगा के देगा, नहीं लगाना है। डिस्कस अबाउट लगा के देगा। अब जो ये ऊपर के 10% वाले हैं ना, उनको ये बात समझ में आ गई होगी सर एक्चुअल में क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे। कंप्राइज ऑफ लगा के देगा। वायलेट कानून तोड़ना, अगेंस्ट लगा के देगा। ये सुपरफ्लस प्रपोजिशन कहलाती है, हटाने हैं तुमने, अगर अगेंस्ट देगा तो हटाना है वहां से। एम्फेसाइज के पीछे ऑन लगा के देगा, तुरंत हटा देना। कंपनी या तो बाय देगा या विद देगा।
रीच एट प्लेस, प्लेस के केस की बात कर रहा हूँ, प्लेस के केस में आता है एट, हटा देना। रीच द स्टेशन, रीच देहरादून, रीच मार्केट, एंटर इनटू, हटा देना। साइन ऑन लगा के देगा, जबकि साइन के पीछे नहीं आता, सिग्नेचर के पीछे ऑन आता है। अवेट फॉर लगा के देगा। अगर तुम में से कोई एक्सपीरियंस बंदा बैठा होगा ना, जिसने एक दो बार एग्जाम दे लिया होगा या अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा, उससे पूछ के देखना कि ये जो मैं खेल खेल रहा हूँ ये हो क्या रहा है। हो सकता है फर्स्ट टाइम जो पढ़ रहे हैं उनको ये खेल समझ ना आए। अफेक्ट ऑन लगा के देगा, जबकि इफेक्ट के पीछे ऑन लगता है। एंश्योर ऑफ लगा के देगा। सक्सीड, अब देखो सक्सीड को अलग से बता देता हूं। सक्सीड अपने पीछे इन लेता है, लेकिन उसका मतलब होता है सफल होना, ठीक है। बट यहां जो मैं केस पढ़ाने जा रहा हूं ये तो सही है, इसके पीछे प्रपोजिशन लगेगी, बट उसका मीनिंग ये होगा, यहां मीनिंग होगा सक्सीड का बाद में आना, तो इसके पीछे आफ्टर लगा के देगा, तो इस आफ्टर को हटा देना। प्रीसीड का मतलब होगा पहले, तो इसके पीछे बिफोर लगा के देगा, इसको हटा देना। सर एक कह रहा अटैक कहां गया, मेरे चांद ये देख, अतरंगी दिमाग सब रखा हुआ मैंने। कंट्रोल ऑन लगा के देगा, लेकिन वर्ब के रूप में कुछ नहीं आना। परवेड इन या थ्रू लगा के देगा, इसका हिंदी अर्थ होता है परवेड का स्प्रेड, फैलना। रिजाइन फ्रॉम लगा के देगा। अटैक ऑन लगा के देगा, हटा देना ऑन। डिस्क्राइब पता नहीं कितनी बार पेपर में आ चुका, अबाउट लगा के देगा। जॉइन टू लगा के देगा, हटा देना। रिग्रेट फॉर लगा के देगा। डिमांड ऑन लगा के देगा, हटा देना। कंसीडर अबाउट लगा के देगा। स्ट्रेस ऑन लगा के देगा, हटा देना। टेल कितनी बार आता है, शी टेल टू मी, शी टोल्ड टू मी, जबकि सैड के पीछे टू आता है, टेल के पीछे टोल्ड के पीछे ऑब्जेक्ट आता है सीधा। एंश्योर ये रिपीट हो गया, ऑफ आता है, मतलब ऑफ देगा, हटा देना। रेसिस्ट फ्रॉम हटा देना। ओबे टू लगा के देगा, हटा देना। विजिट टू लगा के देगा, हटा देना। सर इन्वेस्टिगेट में तो इनटू आता है, हाँ तो मैंने कब मना किया, इन्वेस्टिगेट में इनटू लगा तो रखा ही रहा, इनटू यही लगा के देगा, इससे अलग नहीं देगा। अब ये मत पूछना कि आपको ये कैसे पता, बस वो सब छोड़ दो। एसएससी के पिछले 15 साल के पेपर उठा के देख लेना, सेम ना मिले मेरे नाम बदल देना। एयरफोर्स के इसलिए नहीं कह रहा हूं कि एयरफोर्स के पेपर होते नहीं है तुम पे, नहीं तो मैं उसका भी बता देता आप लोगों को। एनडी के देख लेना, सीडीएस के देख लेना, अगर मिलेंगे तो यही पीछे मिलेंगे इनके। हटा दो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। तुम्हें क्या लग रहा था मैं बस इतने में छोड़ दूंगा? लिखवा दिया मैंने, कर दिया मेरा काम खत्म ना, मैं तुमसे यही याद करवा के भेजूंगा। मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं, मैंने वर्ड के पीछे प्रपोजिशन नहीं लिखा, मैंने 100% बोला, तो इसलिए बोला कि आएगा पेपर में, और मैं यही याद करवा के भेजूंगा। और जिस दिन तुम वहां से स्क्रीनशॉट भेजोगे ना, उस दिन मेरा चिल्लाना सफल हो जाएगा। ठीक है, लो जी बताओ जल्दी से, पढ़ो। They have described about, अबे जाग जाओ, खड़ा हो जा, जाग जा नालायक, नहीं तेरी नौकरी कोई और ले जाएगा। They have described about this matter, तो क्या हटाना है describe के पीछे? About, सीधा क्या कह दोगे? Describe this matter। सेंटेंसेस को देखते ही अगर मजा आ गया तो दिल फेंक के मारो सारे के सारे फटाफट। He entered into the classroom, हटा दो।
entered the classroom. लाइक और शेयर कोई नहीं करेगा। कौन कौन डर गया था? रिजेंबल के पीछे विद नहीं देगा, मतलब देगा या टू, नहीं हटाना, मतलब हटाना है। रिजेंबल हिज फादर। अच्छा, इसका मतलब होता है सिमिलर। अगर सिमिलर देगा तो टू लगा देना। और जो बच्चा उनका इंतजार कर रहा हो ना सर, वो ऑन, अंडर, इन, ऊपर, वो अलोंग, अक्रॉस, वो भी है इसमें कंटेंट में, सब है। तो बहुत दूर है, वो पेपर में नहीं आता, इसलिए कंटेंट वो पढ़ो जो पेपर में आता है सीधा सीधा। ठीक है, वो पिक्चर से कि बकरी के ऊपर बैठा है तो क्या लगेगा, वो नीचे बैठ, सब है वो, बट वो कहाँ पिक्चर में होता है, वो स्पोकन के लिए सही होते हैं। और हम भी पढ़ाते हैं अपने कंटेंट में, पर सबसे लास्ट में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पैटर्न चलना चाहिए। पुलिस इन्वेस्टिगेटेड द मैटर। मैंने कम से कम हजारों बच्चों को पता क्या करते देखा है। उनके दिमाग में एक बात तो रहती है, अब कई लोग कहेंगे सर तो मुझे पकड़ लिया कि ऑर्डर के पीछे उस सेंटेंस में कहीं भी टू दिखेगा ना, जहां भी ऑर्डर दिखेगा, अब उसमें ना यहाँ कहीं भी वो टू हटा देंगे। भाई साहब, अगर ये भी आता ना सेंटेंस, वो पता क्या करेंगे, सर ने हमारे सर ने पढ़ाया ऑर्डर के पीछे टू नहीं आता, एरर मार देंगे। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है टू आएगा हटेगा कहां से, इसलिए मैंने यही एग्जांपल बनाया। अब जिसके दिल की बात पकड़ लियो, दिल मारो फेंक के फटाफट। बेटे, ऑर्डर के पीछे जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जिसको आप ऑर्डर कर रहे हो, उसके और उसके बीच में से टू हटता है। और क्यों हटता है उसका रीजन, क्योंकि सेड टू को ही हम ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ही सेड टू मी इज इक्वल टू ही ऑर्डर्ड मी। आया समझ में? ही सेड टू मी इज इक्वल टू ही ऑर्डर्ड मी। तो ऑर्डर टू नहीं होता, लेकिन जो ये वाला टू यहाँ वाले टू के साथ खेल रहा होता है, खिलवाड़ कर रहा होता है, ये इन्फिनिटिव होता है बेटा। ये नहीं कि तूने टू देखा, ऑर्डर देखा और कहीं से भी टू हटा दिया। सर इतनी धोती नहीं खोलनी है, सब खोला जाएगा आज। ठीक है भाई, तो इसीलिए ध्यान रखो कि कहां से हटेगा। I have ordered for, अब यहां मैंने ऑर्डर दिया है किसी चीज का, तो ऑर्डर वर्ब है और वर्ब के रूप में सीधा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, ना कि ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी। अगर इसी को नाउन के रूप में लिख देगा, I have given an order, I have given an order। अब देखो, एन मतलब आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ऑर्डर क्या हो जाएगा, नाउन। तो ये आ जाएगा फॉर अ कप ऑफ टी, फॉर अ कप ऑफ टी। नाउन के रूप में ये फॉर ले लेगा, लेकिन वर्ब के मैंने अभी सारी वर्ब के रूप में पढ़ाई है आपको, नहीं आएगा। और पेपर में यही आता है, ये वाला, ये नहीं आता। ये आ जाओ, आई टोल्ड टू हर, तो टोल्ड के पीछे टू हट जाएगा, सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, आई टोल्ड हर। शी रिक्वेस्टेड टू मी नहीं, शी रिक्वेस्टेड मी, सीधा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन ये वाला टू मत हटा देना। यू हैव पास्ड इन योर मैट्रिकुलेशन, तो पास इन द एग्जाम नहीं होता, सीधा होगा पास द एग्जाम। तो यू हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन। राम मैरिड विद सीता, मैरी एक्टिव वॉइस में वर्ब के रूप में कोई प्रपोजिशन नहीं लेता, सीधा बनेगा राम मैरिड सीता। ठीक है, इंडिया विल कॉम्बैट विद, सीधा कॉम्बैट समवन, फाइट समवन। ठीक है, कुछ